देखो आज अपन एक बार लेजर देख रहे हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर जो है वो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है जर्नल के बाद का। यानी इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें आपको पहले ट्रांजेक्शन दिए हैं। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे नेक्स्ट एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश अकाउंट, ऐसे नेक्स्ट एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश अकाउंट, इस तरह परचेज टू कैश अकाउंट, इस तरह से एंट्री हो जाएंगे। अब बारी बारी से इनके अकाउंट खोलेंगे। जैसे पहला है आपका कैश, पहला है आपका कैश, तो कैश अकाउंट खुल जाएगा। ये कैश अकाउंट खुल गया। अब कैश अकाउंट जहां जहां डेबिट हुआ है ना, जैसे कैश कहाँ डेबिट हुआ है, कैश यहाँ डेबिट हुआ है कितने रुपए, 2 लाख रुपए, तो कैश के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैपिटल 2 लाख रुपए, डेट भी लिख दोगे, अमाउंट भी लिख दोगे। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है 20,000 रुपए, तो कैश की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय फर्नीचर 20,000 रुपए। ऐसे ही और देखो कैश, यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय परचेज 50,000 रुपए, बाय परचेज 50,000 रुपए। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री में परचेज में कैश आया ही नहीं, छोड़ दो, इसमें कैश आया ही नहीं। इसमें आया कैश, इसमें कैश क्रेडिट हुआ 19,000, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय विशाल 19,000, बाय विशाल 19,000। उसके अगला है, इसमें कैश आया ही नहीं, इसमें कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग 10,000, तो बाय ड्राइंग 10,000। इस तरीके से आपकी पूरी लेजर पोस्टिंग होती है। ये सभी लेजर बारी बारी से बनेंगे, इन सभी की लेजर पोस्टिंग होगी। उसके बाद इन सभी को क्लोज किया जाएगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे होती है, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है वो बाय बैलेंस या टू बैलेंस सीडी से क्लोज होंगे। जैसे कैपिटल है, टू बैलेंस सीडी किया, बराबर हो गए। और ये जो सीडी है अगले महीने का क्या बन जाएगा, बीडी। ये आपका विशाल ट्रेडिंग है, इसकी दोनों साइडें बराबर आ गई तो बैलेंस निकलेगा ही नहीं। ये मोहन गारमेंट है, इसका निकला टू बैलेंस सीडी, और ये अगले महीने का क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। ये हीरो लिमिटेड है, इसका क्या निकला, बाय बैलेंस सीडी, और ये अगले महीने का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ये ड्राइंग्स अकाउंट है, इसका क्या निकला, बाय बैलेंस सीडी, और ये अगले महीने का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। इस तरह से चलता है। पवन बदर है, तो ये निकला टू बैलेंस सीडी, अगले महीने का क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। तो सीडी है जो अगले महीने का बीडी, ऐसे करके दिखाना चाहिए, ये सही है। जैसे ही कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का बैलेंस भी निकला बाय बैलेंस सीडी, ये अगले महीने का बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। फर्नीचर अकाउंट, जितनी भी एसेट्स है लाइबिलिटी है, उसका एक ही रूल है, एसेट्स के लिए हमेशा बाय बैलेंस सीडी आएगा क्योंकि उसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी, और यहाँ आपका आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। लेकिन नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल नहीं है भाई। रियल अकाउंट के लिए या पर्सनल अकाउंट के लिए तो रूल चलेगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट जैसे परचेज अकाउंट है, अब परचेज अकाउंट को बैलेंस सीडी से बराबर नहीं किया जा सकता, तो इसको बराबर करने का रूल अलग है। इसको बराबर करने का रूल ये है कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर ईयर एंडिंग हो रही है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ काट लो, 1/15 है तो यहाँ भी 1/15 आना चाहिए। 1/15 में से 4 गया तो यहाँ कितना आएगा, 1/11 आ जाएगा। तो इसको बाय ट्रेडिंग से करना पड़ता है। परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग से करना पड़ेगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 रुपए, इसको बराबर कर देंगे। तो जितने भी ट्रेडिंग के आइटम होते हैं उसके लिए आपको पहले ट्रेडिंग वाला टॉपिक आना चाहिए, और नहीं तो अभी तो याद ही करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये पी एंड एल में आता है, तो ये जाएगा टू पी एंड एल। इस का टोल है 1200, तो यहाँ का भी बैलेंस कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। सेल है वो ट्रेडिंग में जाता है, तो टू ट्रेडिंग कितना, 79,000। इस तरीके से ये सारे बैलेंसेस होते हैं, और ये जितने भी बैलेंस है उनसे अब आपकी क्या बनेगी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। यहाँ नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा, यहाँ लेजर फॉलियो है, यहाँ हेडिंग आती है ट्रायल बैलेंस ऑफ सियाराम एंड सन एज एट 30 अप्रैल। ध्यान देना, डेट एज एट होती है। अब इसमें जितने भी लेजर आपने ऊपर बनाए हैं, जितने भी लेजर आपने बनाए हैं वो सारे लेजर के बैलेंसेस आपके यहाँ आएंगे। ऑल लेजर्स, मैं लिख रहा हूँ ऑल लेजर्स, ये आपके यहाँ आएंगे। और रिवर्स आते हैं, यानी अगर किसी अकाउंट में कोई भी अकाउंट है उसका बैलेंस यहाँ निकला है, बैलेंस सीडी या जो भी है वो यहाँ आएगा, और अगर यहाँ निकला है तो फिर वो यहाँ आएगा। बस सीधा सा रूल है, क्रॉस करके आएगा। जो भी बैलेंस निकल रहा है वो क्रॉस करके आएगा, और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स आपकी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे। सारे आप चेक कर सकते हो, कोई भी बैलेंस में चेक करवाता हूँ, कैपिटल में चेक कराता हूँ आपको। देखो
ये कैपिटल का बैलेंस आपका यहाँ निकला है ना, डेबिट साइड में निकला है ना, वहाँ क्रेडिट में आएगा। और मोहन का भी यहाँ डेबिट में निकला है, तो कैपिटल और मोहन दोनों वहाँ क्रेडिट में आएंगे। मैं दिखाता हूँ, कैपिटल और मोहन दोनों क्रेडिट में आएंगे। देखो कैपिटल ये क्रेडिट में आ रहा है और मोहन ये भी क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप और कोई अकाउंट भी देखना चाहो, जैसे ये आपका कैश है, ये बाय बैलेंस सीडी आ रहा है ना यहाँ, और ये भी बाय बैलेंस सीडी आ रहा है, क्रेडिट में आ रहे हैं ना, कैश और फर्नीचर वहां डेबिट में आएंगे। कैश एंड फर्नीचर देखिए, ये रहे कैश और फर्नीचर, ये दोनों डेबिट में, चेक कर लो इस तरीके से, और दोनों साइडें टोटल इक्वल आ गई। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि आपने जितनी भी लेजर पोस्टिंग की है वो अर्थमेटिकली एकदम सही है, या अर्थमेटिकली उनकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छे से चेक आपकी हो जाएगी। तो पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री कैसे होती है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो, आपको कुछ बैलेंसेस पहले से दे दिए। देखो कैश, कैश एट बैंक, बीआर, रमेश, स्टॉक, बीपी, राहुल, हिमांशु, डेबिट है तो डेटर है ना, उस हिसाब से। तो इन सब से आपकी ओपनिंग एंट्री बनेगी। देखो ये ओपनिंग एंट्री थी, सारी एसेट्स को डेबिट करो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, और डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रही, तो बैलेंसिंग फेयर में यहाँ आएगा टू कैपिटल। ये ओपनिंग एंट्री आप जनरल में समझ चुके हैं। मैं इसका ये बता रहा हूं कि इसका लेजर में क्या होगा। ये ओपनिंग एंट्री है, ये ओपनिंग एंट्री आप जर्नल में अच्छे से समझ चुके हैं, मैं इस पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मुद्दा ये है कि ये जितने भी आइटम डेबिट हुए ना, ये लेजर में आएंगे टू बैलेंस बीडी करके। ओपनिंग बैलेंसेस है, ये ओपनिंग एंट्री ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। और जितने भी आइटम क्रेडिट हुए ना, ये आएंगे बाय बैलेंस बीडी करके। ये बात मैं अभी आपको चेक कराऊंगा। ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग बता रहा हूँ, बाकी तो आपको आते हैं, मैं ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग आपको बता रहा हूं। तो आप चेक करिए, यहाँ ये कैश, बैंक, बीआर, स्टॉक है, इनके ओपनिंग बैलेंस देखो कितने हैं, 6 और 12। मैं दिखाता हूं भी आपको, टू बैलेंस बीडी 6000, टू बैलेंस बीडी 12000, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, इनको ऐसे लिखना पड़ता है। जितने भी डेबिट है सबका, बीआर का भी लिखा है टू बैलेंस बीडी 7000, जितने भी ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक का भी लिखा है टू बैलेंस बीडी, राहुल का भी लिखा है टू बैलेंस बीडी, और जो क्रेडिट हुआ है ना उनका बाय बैलेंस बीडी लिखा होगा। हिमांशु डेबिट हुआ तो टू बैलेंस बीडी, अब रमेश क्रेडिट हुआ था तो उसका बाय बैलेंस बीडी है, चेक करो। बीपी क्रेडिट हुआ था, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल क्रेडिट हुआ था, बाय बैलेंस बीडी। तो इस तरीके से ये ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग कहलाती है। देख लो आप किस तरीके से हुई है। तो जो डेबिट आइटम है वो टू बैलेंस बीडी जाएंगे, जो क्रेडिट आइटम है वो बाय बैलेंस सीडी जाएंगे। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्री फ्रॉम यूजिंग पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। मतलब पोस्टिंग, जो लेजर पोस्टिंग है उससे जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, उसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख रहे हैं कैसे होगा। तो इसके लिए आप एक रूल याद कर लो, ये रूल है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक आपके चलती है ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉक है तो ये चलेगा ऐसे, यानी यहां से यहां और यहां से यहां। अब यहां तो अभी कुछ है नहीं, यहाँ की क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी तो बन नहीं सकती। अब यहाँ की बनेगी तो यूं बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मुरारी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरीके से एंट्रीज जो है वो बनती है। ये मैंने तरीके, ये आंसर सारे दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं आंसर। एंट्री ऐसे बनती है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रूल। जब भी आप लेजर से जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आप इस तरीके से चलेंगे। तो आप एक ऐसा डायग्राम बना के रख लो कि हाँ भाई ये अकाउंट है, यहाँ की एंट्री ऐसे बनेगी और यहाँ की एंट्री ऐसे बनेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज का आपका रूल हो गया। तो देखिए अब अपन देख रहे हैं अपना टॉपिक, ये है आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर। कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, तो देखो ट्रायल बैलेंस अपन बनाते हैं टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हम क्यों बनाते हैं, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग। अब ट्रायल बैलेंस के जो बेसिक रूल हैं वो वही रूल हैं जो जनरल में आपने पढ़े थे, सारे के सारे वही रूल पढ़ेंगे आपके जो आपने जर्नल में पढ़े थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है,
इसमें जर्नल और लेजर ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। कैश बुक का आपका बैलेंस निकला बाय बैलेंस CD 55, 500 एंड 380। अब ये यहाँ क्रेडिट साइड में ना, ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं गलती से ये टोटल लिख देते हैं। ये टोटल नहीं लेना, ये तो टोटल है, इसका तो कभी अकाउंट्स में कोई यूज ही नहीं है कि आपको कहीं ट्रायल बैलेंस में जाना है। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे ये वाले बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस में ये टोटल नहीं जाएगा, ये टोटल नहीं जाएगा, ये बैलेंसेस जाते जो बैलेंस शीट, ये ट्रायल बैलेंस, बैलेंस से बना है ट्रायल बैलेंस, ये बैलेंसेस वहां जाएंगे। जैसे कैपिटल में ये निकला, ये बैलेंस निकला टू बैलेंस CD। अब यहाँ तो खैर बैलेंस फिगर ही एक ही है, पर मैं बता रहा हूँ जहां भी ज्यादा अकाउंट होंगे ना वहां भी आप देख लो, जैसे यहाँ दिनेश में जाएगा तो टू बैलेंस CD ये जाएगा। ये टोटल 470 मत लिख देना, मैं बोल रहा हूँ कई लोग टोटल लिख रहे हैं, मैंने कईयों की ट्रायल बैलेंस देखी है। 470 तो अकाउंट का टोटल है, इसको नहीं लिखना आपको ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ये टू बैलेंस CD का जो अमाउंट है ये वाला ट्रायल बैलेंस में जाता है और अपोजिट साइड में जाता है। यहाँ डेबिट में लिखा है ना तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में जाएगा। मैं चेक करा देता हूँ आपको, कैश का बैलेंस यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आएगा। देखो 55 और 380 में दिखाता हूँ भी आपको, ये देखो 55 और 380, और जो मैंने लगाया निशान वो भी दिखा देता हूँ। दिनेश का अकाउंट यहाँ डेबिट में है ना 58, 470 नहीं 58 दिनेश का यहाँ डेबिट में है ना, तो ट्रायल बैलेंस में जो है आपका क्रेडिट में आएगा दिनेश का 58, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये रहा दिनेश। इस तरीके से ये अपोजिट साइड में चलता है, इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है। अपोजिट में चलता है और बैलेंस CD चलता है, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको बोला कि ट्रायल बैलेंस में जो रूल होते हैं वो जर्नल वाले होते हैं। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल के बाद ही लिखे गए हैं, द अंडर मेंशन पॉइंट्स में बी नोटेड फॉर ट्रायल बैलेंस। क्या सारी एसेट जो है वो डेबिट होंगी, सारी लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट होंगी, कैपिटल क्रेडिट होगी, ड्राइंग्स डेबिट होंगी, परचेज डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, सारी इनकम्स क्रेडिट होंगे। आप देख रहे हैं सारे वो रूल हैं जो कि आप जर्नल में पढ़कर आए हैं, नया कुछ भी नहीं आना है। एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें फिगर्स दे रखे हैं और आपको इससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, क्रेडिट साइड कम पड़ गई, तो यहाँ क्वेश्चन में क्रेडिट में लिखा गया कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं थी। तो अगर क्रेडिट साइड कम पड़े ना तो ध्यान देना हमेशा कैपिटल लिखनी है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये एक क्रुक दे देते हैं बीच में, बच्चा सोचता है यार मेरी ट्रायल बैलेंस बराबर क्यों नहीं आ रही, और वो वहाँ सस्पेंस लिख देता है। क्रेडिट साइड में पहले कैपिटल देखनी चाहिए, कैपिटल लिखे, और अगर कैपिटल पहले से दे रखी है तो फिर आप सस्पेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। इसी में नीचे एक नोट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट फिगर इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज नॉट बीन बॉट इनटू अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आता है 99% केसेस में, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आएगा, ये चीज अपन को याद रखनी है। दोनों साइडें बराबर कभी कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आती है, तो हो सकता है कि अपन को सस्पेंस अकाउंट भी खोलना पड़े, ऐसा भी आपका हो सकता है। ऐसा भी एग्जांपल आपको जो है वो आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें जो है इक्वल नहीं है, उसी के लिए सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा था, आपने सही ट्रायल बैलेंस बनाई तो दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही थी, तो जो शॉर्टर साइड होती है उसमें आपको यहाँ सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ा। अब यहाँ डेबिट में कम है तो डेबिट में तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, डेबिट में तो एक ही ऑप्शन है, आप सस्पेंस डाल सकते हो। क्रेडिट में आपके पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट में दो ऑप्शन, पहला क्या, पहला कैपिटल डालो, पर कैपिटल अगर दे रखी है तो दोबारा कैपिटल थोड़ा ना डालोगे, तो फिर सस्पेंस डालना पड़ेगा। पर डेबिट में शॉर्ट पड़ा तो इस क्वेश्चन जैसे सस्पेंस ही खुल सकता है और कुछ नहीं आता। जो शॉर्टर साइड है जो कम पड़ रही है उसमें आप सस्पेंस अकाउंट उतने फिगर का डिफरेंस अमाउंट का रेगुलेट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में भी आप देखेंगे आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है और पहले से ही सस्पेंस अकाउंट डाल रखा है, पर क्वेश्चन में अपन को पहले कह दिया है कि एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी वो काम का था ही नहीं, उसने ट्रायल बैलेंस बना दी तो ऑब्वियस से गलत ही बनाई होगी। तो आपने अपनी तरफ से ट्रायल बैलेंस बनाई और बनाई तो दोनों साइडें बराबर आ गई, तो सस्पेंस अकाउंट आपको कहीं डालना ही नहीं पड़ा। देखो सस्पेंस अकाउंट कहीं नहीं है इसमें, क्योंकि आपने जब बनाई है सही बनाई है, जब इनकम्पिटेंट पर्सन ने बनाई थी तो गलत बनाई थी, तो इसलिए उसका सस्पेंस अकाउंट आ रहा था। अब एग्जामिनर ने आपसे बनवाई तो आपका टोटल सही बैठ गया, तो इससे से कई बार सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस सही बनाने से अपने आप भी रिमूव हो जाता है। ये नहीं है क्वेश्चन में सस्पेंस आया तो आंसर में भी सस्पेंस आना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है।